वाले लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें लाभ और हानि में हम लोग इसकी बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लाभ और हानि को। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है इसके बारे में तो सबसे पहले बात कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसमें दिया हुआ पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है लाभ और दूसरा चीज़ दिया हुआ है हानि। लाभ का मतलब होता है मुनाफा और हानि का मतलब होता है घाटा। जैसे हम लोग कोई सा छोटा सा काम करें, छोटा बिजनेस करें, उसमें मान लीजिए कि हम लोग 5 रुपये का पेन खरीद कर उसको 6 रुपये में बेच दें, तो इसमें हम 1 रुपया का जो फ़ायदा होता है उसी को लाभ बोला जाता है। और कोई भी पेन को हम लोग 10 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको 5 रुपया में बेच देते हैं, तो इसमें 5 रुपया का हानि हो जाता है। यानी कि इसी जो घाटा होता है उसी को क्या बोला जाता है, हानि बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाभ और हानि की बेसिक जानकारी के बारे में कि इसका बेसिक जानकारी क्या होता है, बेसिक इसके बारे में। तो सबसे पहले लाभ और हानि पढ़ रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ जो ज़रूरी बात है उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। सबसे पहली बात क्रय मूल्य। सबसे पहली बात है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है या क्रय मूल्य क्या होता है। उसके बाद में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विक्रय मूल्य क्या है, किस प्रकार से हम लोग पहचाने कि विक्रय मूल्य है। और उसके बाद में एक चीज़ और आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइज। और अंकित मूल्य को बोला जाता है MRP या मार्क प्राइज। तो सबसे पहले बात कीजिए क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या है इसके बारे में। तो क्रय मूल्य देखिए जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं बेचते हैं उससे विक्रय मूल्य कहा जाता है। और अंकित मूल्य जैसे कि कोई सा भी चीज़ प्रोडक्ट हम लोग खरीदें, को किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि उस पर MRP करके कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे कि 5 रुपया लिखा रहता है या कुछ और लिखा रहता है। यानी कि जो मूल्य दिया गया रहता है पहले से उसी को बोला जाता है अंकित मूल्य। तो लाभ, हानि और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये सब लोग हम जान गए कि क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले कि इससे बनने वाले फार्मूला जो होते हैं, फार्मूला, सूत्र, उन सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि सूत्र क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले आएगा आपको लाभ, यहाँ पे दिया होता है लाभ के फार्मूला, और उसके बाद में हानि। तो लाभ ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है उसके बारे में, तो लाभ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लाभ बराबर
लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा फॉर्मूला होता है हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि इसको इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस पी माइनस क्रय मूल्य को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी। और यहाँ पे हानि दिया हुआ है, तो हानि बराबर क्या हो जाता है, यानी कि लॉस। तो लॉस बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, तो सी पी माइनस विक्रय मूल्य को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। ये जो सूत्र बन रहा है, ये सूत्र हमारे चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अब चलिए इससे आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इससे और देखिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लाभ बराबर क्या हुआ है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब चलिए इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बेसिक प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जितने भी टाइप आते हैं उन सारे टाइप को करने वाले हैं। साधारण विधि और ट्रिक दोनों के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में बनता है। पहला प्रश्न मेरा यह रहा, कह रहे 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप पूछ रहा है कि 80 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 100 रुपया में बेच दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कह रहे 80 रुपये की कोई वस्तु है, यानी कहने का मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 80 रुपया, और कह रहा है कि वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 100 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, और क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है माइनस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 80। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 20 रुपया। तो 20 रुपया क्या होगा, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, लाभ अभी हम लोग निकाले 20 रुपया, तो आप करेंगे 20 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80 रुपया। अब चलिए इसको काट देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, और इसको काट देंगे 2 से 2 दूना 4, और इसको काटेंगे 2 से तो 50 दूना 100। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 दूना 50 होता है, इसीलिए यहाँ पे 25% जो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 25% क्या है, लाभ है आया। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग
किसी प्रकार के ऐसे प्रश्न को आसानी से साधारण विधि से हल कर सकते हैं। अब चलिए इसके सेकंड प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर सेकंड। करेक्ट, 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। कोई भी वस्तु 450 रुपये की है, उसको हम कितना में बेच दे कि 10% के क्या हो, हमको लाभ मिल जाए, 10% लाभ मिल जाए। तो ऐसे प्रश्न को हम दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका है मेरा साधारण विधि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा तरीका होगा ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से हम लोग जल्दी बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है क्या कि कितने में बेची जाए। बेचना का मतलब क्रय विक्रय मूल्य, बेचना का मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे दिया हुआ है 450 रुपये किसी वस्तु को कितने में बेची जाए, यानी कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 450 रुपया। अब पूछ रहा है कि कितना में बेची जाए, तो विक्रय मूल्य यानी कि ज्ञात करना है। और दूसरा चीज़ दिया हुआ है हमको 10% लाभ। तो लाभ बराबर क्या दिया हुआ है, 10%। अब चलिए इसको हम लगाते हैं सूत्र। तो होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बट्टा 100। ये जो है सूत्र है, इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे करेंगे 1 प्लस लाभ दिया हुआ 10 और बट्टा क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से तो हो जाएगा 450 और इसको गुना कर देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 10 दही के 100 काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 नीचे आ जाएगा कि 10 यानी कि 1 प्लस 1 बटा 10 इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कितना आ गया, 450 गुने 1 प्लस 1 बटा 10। तो इसको और थोड़ा सा विस्तार से हल कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भिन्न का जोड़ बना लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पे 1 हो जाएगा 10 और प्लस 1 यानी कि 11। 11 बटा हम लोग कर लेंगे 10। तो हो जाएगा 450 गुने 10 और 1 11, 11 बटा 10, 450 गुने 11 बटा 10। अब यहाँ पे हम काट लेते हैं 1 0 से 1 0, यानी कि बच गया क्या 45 गुने 11। 45 में 45 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 495। 495 तो 495 रुपया क्या गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब चलिए इसको शॉर्ट तरीके से बनाकर, ऐसे प्रश्न को शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे। कहेगा कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसको 100 रुपये की वस्तु है, ठीक, 100 रुपये की वस्तु को y% के लाभ पर बेचा जाता है। कोई चीज़ भी मान ले कि 100 रुपया का है, उसको y% के लाभ पर बेच दिया जा रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या करते हैं 100 प्लस विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस वाई बट्टा एक्स। इस पे हम लोग जल्दी से बना लेंगे। 100 प्लस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 100 गुने एक्स। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या करें 100 प्लस वाई, यानी कि वाई क्या हो गया
तो y जो भी दिया हुआ है मतलब कि परसेंटेज 10% दिया हुआ है वो y हो गया। तो यहाँ पे 100 प्लस तय करेंगे 10 और बट्टा 100 है तो 100 हो गया और गुणे x कह रहा है, x कितना हो गया 450 रुपये, क्योंकि x हो गया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कर देंगे 450 रुपया। अब इसको कर दीजिए तो 110 बटा 100 गुने 450, 10 से 10 काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, यानी कि 45 गुने 11 हो गया और बराबर कितना हो जाएगा 495 रुपया। तो ये शॉर्ट तरीका है बनाने का। अब चलिए इसको बाद इसके आगे प्रश्न की ओर बढ़ते अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर तीसरा, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है। कह रहा है कि 500 रुपये की वस्तु है जिसको हम 5% के हानि पर बेच देते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें भी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, लेकिन दिया हुआ है क्या, इस अगले वाले प्रश्न में दिया होता 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है 5% की हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम देखिए फिर उसी प्रकार से साधारण विधि से निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू यहाँ पे हानि दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे 1 माइनस हानि बटा 100। इस पे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए मैं एक एक बात को बारीकी से बतला रहा हूँ, यदि आप लोग को न समझ में आए तो कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 500 रुपये की वस्तु का रहा है, तो 500 रुपया क्या हो गया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 इंटू 1 माइनस हानि, हानि हो गया 5% और बट्टा क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे हम कर लेंगे कैलकुलेशन 500 और यहाँ पे काट देंगे तो कितना 5 दूना 10 20 25 100 होता है, और इसको हम कर देंगे तो 21 यानी 20 20 में से एक जगह 19 19 बट्टा कितना आ जाएगा 20। डायरेक्टली हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे करेंगे 500 गुने 19 बटा 20, काट देंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे कितना हो जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 25 गुने 19, तो 25 गुने 19 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 25 गुने 19 कर देते हैं, 25 9 2 25 और 25 यानी कि 5 7 और 4 475 रुपया इसका क्या हो जाएगा 475 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी को शॉर्ट में बना कर देखते हैं कि शॉर्ट में किस प्रकार से आंसर आता है। देखिए जो फर्स्ट ट्रिक हम लोग जान रहे थे उसी ट्रिक के माध्यम से इसको भी करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा करना क्या है, इसमें माइनस कर देना है और उसमें क्या था प्लस था। तो यहाँ पे करेंगे 100 माइनस वाई बटा 100 गुने एक्स। यहाँ पे 100 कर देंगे, y जो है माइनस का हानि वाला प्रतिशत है तो 5 हो गया बटा 100 हो जाएगा गुने कितना x कितना हो गया 500 रुपया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95 बटा 100 गुने 500, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यानी कि 95 गुने कितना हो जाएगा हमारा 5। जब 95 गुने 5 आ गया, अब इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 की 5 9 5 45, 9 45 से 2 कितना हो जाएगा 47, 475 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या करेगा, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेच देते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ने आ रहे थे विक्रय मूल्य के बारे में कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे पूछते रहा कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग वही सूत्र लगाएंगे। देखिए सूत्र जो होता है, सूत्र मैं सभी में सूत्र लिखते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हमको अब सूत्र ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप समझ लेते फिर से प्रश्न को, करें 600 रुपये की बस किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कोई वस्तु को बेच रहा है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक ना, उसमें क्रय मूल्य दिया होता है, विक्रय मूल्य और लाभ कितना हो रहा है 10% के। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बट्टा 1 प्लस यहाँ लाभ कर रहा है तो प्लस हानि कहेगा तो -1 प्लस लाभ और बट्टा क्या हो जाएगा 100। ये हो गया हमारा सूत्र। इसी सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे
तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बैठाते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि 600 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, और बट्टा क्या कर रहा है 1 प्लस लाभ यानी कि 20% लाभ बट्टा क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेशन और विस्तार से हम लोग कर देते हैं। तो कैसे आ जाएगा 600, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले काट देते हैं इसको, तो काट गया तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूने 10 यानी कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यानी कि 5 और 1 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6/5। अब यहाँ पे मोटी लकीर भाग की क्रिया होता है, तो 600 गुने ऊपर 5 चल जाएगा, भाग से गुना में बदलेंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा 6 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 यानी कि 100 हो जाएगा। तो 100 गुने क्या करेंगे 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 500 रुपया वस्तु का क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब 500 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। इसी की बात को हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो एकदम शॉर्ट में बनता है, लेकिन आपको याद रखना है क्या जर्नल मेथड याद रखना है ताकि ये सब दिन आपको याद रहे। तो इस प्रकार से इसको हम फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए इसको बढ़ते ट्रिक की ओर। सो अब देखते हैं इसका ट्रिक क्या कह रहा है। तो ट्रिक देखिए यहाँ पे लिखा दिया है पहले से ही, मैंने कह रहा है कि 100/100 प्लस वाई गुने एक्स। यहाँ पे क्या करना है, वाई जो है वस्तु का लाभ और हानि दिया गया रहता है, और एक्स जो है वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेंगे 100 प्लस 20 गुने 600। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 हो जाएगा बट्टा यहाँ पे 120 गुने क्या हो जाएगा 600, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे काट देंगे तो 12 5 60, और हो जाएगा 100 गुने 5 बराबर 500 रुपया क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। अब चलिए बढ़ते टाइप नंबर 5 की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि सभी बच्चे को जानकारी मिले कि साधारण विधि से किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते टाइप नंबर 5। कह रहा है किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है किसी भी वस्तु को 300 रुपये में बेच दिया जाता है तो उसको 25% की हानि हो जा रहा है। कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी वस्तु को बेच दे रहा है 300 रुपया में, 25% क्या हो रहा है हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो प्रश्न जो है वही है, लेकिन चेंज क्या किया हुआ है, सेम यहाँ पे हानि कर दिया गया है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा, समझेंगे सूत्र को, विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ, सॉरी हानि ना है, हानि 1 माइनस हानि विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि, और बट्टा क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से अब इसको हम बैठा लेते हैं। तो बैठाने के बाद क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपया, 300 बटा 1 माइनस हानि कितना 25% बटा 100। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 100 काट देंगे तो यानी कि हमारा हो जाएगा 300 बटा 1 माइनस 1 बटा 4। तीन 300 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 यानी कि 3/4 कैलकुलेशन करने पा जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं मोटी लकीर भिन्न का क्रिया कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 300 गुने ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे चलाएगा 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, काट देंगे तो 300 100 बार में कट गया, यानी कि 100 गुने क्या हो जाएगा 4 बराबर 400 रुपया इसका क्या आ गया, यानी कि मतलब क्रय मूल्य आ गया। 400 रुपया में खरीदा था और 300 रुपया में बेच रहा है, तभी इसको 25% की हानि होती है। अब इसके ट्रिक भी उसी प्रकार से सेम है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या है 100 बटा 100 माइनस वाई गुने एक्स। तो ये एक्स जो है क्रय मूल्य है वस्तु का, सॉरी विक्रय मूल्य है यहाँ पे, और यहाँ पे y जो है हानि प्रतिशत है। तो यहाँ पे करेंगे 100 बटा 100 माइनस 25 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 75 डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, स्पेस का में 75 गुने क्या हो जाएगा 300, 75 चौको 150 होता है 4 बार में, तो यानी 100 गुने 4 बराबर 400 रुपया इसका क्या आ गया, तो 400 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं इसके टाइप नंबर 6
देखते हैं टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उससे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। ठीक ना, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेच दिया जा रहा है, कोई भी वस्तु 480 रुपये में बेच दिया जाता है तो 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। यानी कि सबसे पहले तो उसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो जा रहा है, 20% की हानि हो जा रहा है। अब पूछ रहा है कि भैया उसको कितना में बेचे कि 30% का क्या हो, लाभ हो जाए। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 480 रुपया के 20% का हानि पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद फिर इसको बाद में विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे और इसका जो होता है आंसर आ जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले 480 रुपये में बेच रहा है तो 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि के बराबर हम लोग भी देखें कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखा है सूत्र। तो आप लोग जान रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। इसी पे हम लोग पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 480 बटा यहाँ पे 1 माइनस हानि कितना हो गया, 20% का हानि हो रहा है बट्टा 100 कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें कितना आ गया, 1 माइनस 20 यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। चलिए कर देते हैं 480 बटा क्या आ जाएगा 5 यानी कि 4 घटाएंगे तो 4 बटा 5 डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 480 गुणे 5 बटा 4। यहाँ पे मोटी लकीर भाग की क्रिया हो गया, 4 हो गया, वो काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 12, 12 5 60 यानी कि 600 रुपया क्या आ गया इसका क्रय मूल्य आ गया। जब 600 रुपया क्रय मूल्य आ गया तो फिर से हम क्या करेंगे, बेच देंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटा 100। इस पे हम लोग बना लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 600 रुपये आ गया क्रय मूल्य, और गुणे 1 प्लस लाभ कितना होगा 30 यानी कि 130 हम डायरेक्ट लिख देते हैं बटा 100। चलिए काट देते 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि कितना हो जाए 13 5 65 650 रुपया क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी को शॉर्ट तरीके से बनाते हैं तो देखिए कितना समय लगता है।